जिंदगी में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो हमें तोड़ते नहीं बल्कि हमें गढ़ देते हैं, और उन्हीं क्षणों में हम अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजते हैं। आज की यह कहानी उस व्यक्ति की है जिसका एक अपमान, एक वचन पूरा भारत बदल गया। उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य, मगध के राजा के सामने जनता की पीड़ा और न्याय की बात रखने आए थे। धनानंद अहंकारी था, उसे विद्वानों से भय था, सम्मान नहीं। दरबार में लोग फुसफुसाने लगे, यह कौन है? ऐसे बिखरे बाल, ऐसी तीखी दृष्टि। चाणक्य शांत, दृढ़ और निडर खड़े रहे। उन्होंने सत्य कहा, और सत्य का तीखापन राजाओं को हमेशा चुभता है। धनानंद हंस पड़ा। उसने कहा, तू एक साधारण ब्राह्मण मुझे उपदेश देगा? और उसने पहरेदारों को आदेश दिया, इसे दरबार से बाहर फेंक दो। चाणक्य को धक्का देकर गिरा दिया गया। दरबार ठहाकों से भर उठा, पर किसी को यह पता नहीं था कि इसी क्षण इतिहास करवट ले चुका था। चाणक्य धीरे धीरे उठे। उन्होंने अपने वस्त्रों से धूल झाड़ी। चेहरे पर शांति थी, पर भीतर एक अग्नि जल चुकी थी। उन्होंने क्रोध नहीं किया, ना कोई प्रतिशोधी शब्द बोले, ना चीखे न चिल्लाए। उन्होंने बस अपने बालों की एक लट पकड़ी और उसमें एक गांठ बांध ली। पूरा दरबार शांत हो गया। चाणक्य ने धीमी आवाज में कहा, यह गांठ तब खुलेगी जब नंदवंश का अहंकार नष्ट हो जाएगा। कोई धमकी नहीं, कोई शोर नहीं, पर शब्दों में इतनी शक्ति थी कि सिंहासन तक कांप उठा। उस क्षण एक विद्वान रणनीतिकार बन गया। चाणक्य मगध छोड़कर निकल पड़े, पर उन्होंने पराजय नहीं मानी। उन्होंने अपने अपमान को एक संकल्प में बदल दिया। वे गांव-गांव घूमे, वनों, राज्यों और पथरीले रास्तों से होकर गुजरे, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो सके। और फिर उन्हें एक तेजस्वी, साहसी युवा मिला, चंद्रगुप्त। चाणक्य ने पहली ही दृष्टि में पहचान लिया, यही वह है, यही भारत का भविष्य बदल सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, युद्धकला, नीति, धैर्य, नेतृत्व, हर गुण उसमें रोपित किया। सालों तक संघर्ष चलता रहा, कभी विजय कभी पराजय, पर संकल्प अडिग रहा। चाणक्य के बालों में बंधी वह गांठ हर दिन उन्हें याद दिलाती थी, लक्ष्य अभी अधूरा है। अंततः लंबे संघर्ष के बाद नंदवंश पराजित हुआ, अन्याय गिरा, अहंकार टूटा। चंद्रगुप्त ने सिंहासन प्राप्त किया, और चाणक्य पाटलिपुत्र के द्वार पर खड़े रहे, शांत, स्थिर, विजयी। उन्होंने धीरे से अपने बालों की गांठ खोल दी, और यहीं से जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य का।